हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हैशटैग एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप लोग का एग्जाम जो है नेशनल सीट कॉर्पोरेशन का अच्छा गया होगा। और स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे थे कि थोड़ा एनालिसिस लेके आए, लाइए। तो टोटल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है कैसा, टॉप था, इजी था, मॉडरेट था। मेरे ख्याल से तो मॉडरेट से आपका डिफिकल्ट, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन भी था। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में जैसे कि मुगल गार्डन, नॉट ए मुगल गार्डन बोला था, उसमें कुछ स्टूडेंट जो है मुगल गार्डन बोल के प्रेसिडेंट, ये वाला जो करके आए हैं प्रेसिडेंट हाउस में जो है, राष्ट्रपति भवन में जो उद्यान है उसको जो है टिक करके आए हैं। तो ऐसा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन था। तो हम लोग देखेंगे अभी टोटल पार्ट ए पार्ट बी, टोटल कंप्लीट एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आपका। तो माई सेल्फ विकास रोशना, करंटली वर्किंग एट IIR हैदराबाद। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए आप लोगों का फ्रेंड के साथ, दोस्त लोगों के साथ, बाकी स्टूडेंट लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़े, उन लोग को भी जो आंसर भी पता चले, क्वेश्चन भी पता चले, ताकि वो लोग जो है अपना स्कोर जो है बता पाएंगे। ठीक है। और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सब लोग देख पाएंगे इसमें। देन फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्रोमोसोम नंबर ऑफ चिक्पी इज, योर आंसर इज 16। तो इसमें और ऑप्शन भी, अदर ऑप्शन क्या क्या था आपका, 32, 24, 8 आई थिंक। तो योर आंसर इज 16 ओनली। देन व्हिच टाइप ऑफ इरिगेशन यूज्ड इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा। ड्रिप, लेकिन ड्रिप इरिगेशन ऑप्शन में नहीं था शायद। आप ऑप्शन क्या है एक बार बता देना ठीक से, फिर मैं एक बार बता दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। ड्राई लैंड फार्मिंग वेयर एनुअल रेनफॉल एरिया। तो इसमें पूछा है ड्राई लैंड फार्मिंग किस एरिया में होता है, जहाँ मतलब कौन सा एरिया में होता है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल, उस एरिया में एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 750 mm से लेके 1150 mm। तो इसका आंसर होगा होगा कितना, ग्रेटर देन 750 mm। देन मोस्ट यूज्ड इरिगेशन यूज्ड, ये प्रोटेक्टेड कल्चर ड्रिप इरिगेशन में बोला था ये, लेकिन ड्रिप इरिगेशन है कि नहीं अब जरा ऑप्शन चेक करके बता देना। ठीक है। व्हिच कल्टीवेशन शो सॉइल फर्टिलिटी एंड कंजर्व वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल कल्टीवेशंस। देन एटलस 66 इज ए वैरायटी ऑफ व्हीट। देन कॉल्चिसाइन इज यूज्ड फॉर पॉलीप्लॉइड कंडीशंस फॉर्मेशन। तो कॉल्चिसाइन का यूज पूछा था। कॉल्चिसाइन क्या करता है, जो एस्ट्रल रेज होता है जो डिवाइड करता है क्रोमोसोम को कहाँ पे, ये प्लेट है मेटाप्लेजिक प्लेट से जो है आपको सेंट्रोमियर से लेके, सेंट्रोमियर से डिवाइड होता है कौन सा क्रोमोसोम, डिवाइड होके पोल पर मूव करता है। वो जो ये होता है एस्ट्रल थ्रेड होता है, उसको फॉर्मेशन में रोक देता है, तो पॉलीप्लॉइड कंडीशन डेवलप होता है सेल में। ठीक है। देन ऑग्नी आर्का इज ए वेराइटी ऑफ मैरीगोल्ड। एंड पार्थेनोकार्पी डेफिनेशन क्या था, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं आपका, पार्थेनोकार्पी बोला जाता है। देन नेक्स्ट, पार्थेनोकार्पी के ऊपर और कुछ क्वेश्चन था तो आप बता देना एक बार। ठीक है। देन पोलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन सीन इन, इसका आंसर हो जाएगा आपका मैंगो भी था, टोमेटो भी ऑप्शन था, तो दोनों है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो आपको एक ग्रेस मिल सकता है, क्योंकि दो ऑप्शन था और दोनों ही करेक्ट था। देन हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इन रॉबी क्रॉप्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका पीस, क्योंकि रॉबी क्रॉप है। और मिलेट्स ग्रोइंग इन खरीफ सीजन, इसमें 3 मिलेट्स था, फॉक्सटेल मिलेट्स, फिंगर मिलेट्स, और कौन सा एक मिलेट्स था, और ऑल ऑप्शन था। तो आई थिंक इसका आंसर जो है आपका ऑल हो जाएगा। देन T23A जीन, इसका आंसर हो जाएगा आपका बाजरा, पॉल मिलेट्स। देन बीरबल साहनी इज ए वेराइटी ऑफ क्रिसैंथेमम। देन ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग ऑफ राइस द मॉइस्चर परसेंटेज, इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 to 22% हो जाएगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रोज वेराइटी यूज्ड नॉट यूज्ड इन ऑयल प्रोडक्शन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन आप एक बार बता देना, फिर जो है आंसर मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है। देन व्हिच हेटेरोसिस इज कॉमनली यूज्ड और हैव कमर्शियल वैल्यू, इसका ऑप्शन आई थिंक आपका ऑब्सोल्यूट हेटेरोसिस, एवरेज हेटेरोसिस, हेटेरोबैल्टोसिस, ऐसा कुछ ऑप्शन था, लेकिन करेक्ट ऑप्शन नहीं मिला है। इसके लिए करेक्ट आंसर भी थोड़ा मतलब क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट था। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इसका ऑप्शन क्या कहता है, ताकि जो है आंसर मैं बता सकता हूँ आप लोग को। ठीक है। देन फुल फॉर्म ऑफ बीटी, बीटी का फुल फॉर्म पूछा था, जो आपका ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है उसमें यूज होता है। तो बीटी जो है बैसिलस thuringiensis, और ये जो है इसमें जो आपका इंसेक्ट को किल कर देता है। ठीक है। बीटी स्टोमाक में जाके स्टोमाक इंफेक्शन, स्टोमाक जो है ब्रस्ट कर देता है। ओनली बीटी सीड्स परमिटेड इन इंडिया, बीटी मशरूम, बीटी पटाटो, बीटी टमाटो नॉन। तो मशरूम तो होगा बोले, लेकिन नहीं होना चाहिए। और
बीटी टोमेटो ये भी अलाउड नहीं है, बीटी पोटैटो नहीं है। बीटी ब्रिंजल अगर ऑप्शन में होता तो अलाउड था, लेकिन बीटी ब्रिंजल आई थिंक ऑप्शन में नहीं होगा, तो नॉन होना चाहिए। और अगर और कुछ ऑप्शन था तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और आप लोग को जो है वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है आपका दोस्त लोगों के साथ, तो वो लोग भी जो है हमारे साथ जुड़ सके, उन लोगों को भी अपना स्कोर पता चल जाए। सो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देन कोई फॉर्म ऑफ ब्यूटी चला गया। देन जीनोम ऑफ ब्रासिका जंसिया, तो इसका जो है जीनोम आपका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ए बी होता है। 2n = 36 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। जो यू स्ट्रैंगल है ना, तो उसी से ये क्वेश्चन था। देन ऑक्सिलरी बर्ड फॉर्मेशन हार्मोन, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। एपिकल बर्ड फॉर्मेशन किसमें होता है, एपिकल बर्ड फॉर्मेशन आपका ऑक्सिन में होता है। और ऑक्सिलरी के लिए क्या है, साइटोकाइनिन अप्लाई किया जाता है, तो साइड वाला ब्रांचेस ज्यादा इसमें निकलता है। सोयाबीन डाइटरी फीड प्रोवाइडेड टू एनिमल लैक इन एमिनो एसिड, तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या था कि सोयाबीन में आपका कौन सा एमिनो एसिड मतलब लैग होता है, कौन सा एमिनो एसिड नहीं होता है, मतलब लेस होता है। तो इसका आंसर होगा मिथ्योनाइन। आपका बाकी सब जो ऑप्शन था लाइसिन, अर्जिनिन, ऐसा कुछ भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिथ्योनाइन। ठीक है। देन सोयाबीन का फैमिली पूछा था, सोयाबीन से आपका दो क्वेश्चन मिल गया। देखिए सोयाबीन का फैमिली फवासी है। रानीखेत डिजीज वैक्सीन इसका जो है F1 स्ट्रेन वैक्सीन 1 डे ओल्ड चिक के लिए दिया जाता है। आरटीबी वैक्सीन ओल्ड चिकन ये सब में दिया जाता है। एग एंड मीट डुअल पर्पस ब्रीड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो आप एक बार क्वेश्चन भी बता देना, ऑप्शन भी बता देना, फिर जो है मैं ऑप्शन आपको आंसर आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। नंबर ऑफ स्टामेन इन मस्टर्ड क्या होगा आपका 6। नंबर ऑफ स्टामेन इन मस्टर्ड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इसमें। ठीक है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन इसमें तो फॉर्म भी था शायद एजोला। एजोला जो है वो आपका इसमें होता है, एक्वाटिक फॉर्म बोला जाता है, ये जो है राइस में यूज होता है। तो बैक्टीरिया पूछा था, तो इसमें जो है राइजोबियम होना चाहिए। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज नॉट मुगल टाइप, ये वाला बोल रहा था मैं, क्योंकि मुगल टाइप बोले तो राष्ट्रपति भवन वाला अमरूद उद्यान जो है पहले मुगल गार्डन बोला जाता था, तो सब लोग मुगल गार्डन ही टिक करके आएंगे, लेकिन इसमें पूछा था नॉट। तो मुगल गार्डन क्या होता है, फॉर्मल टाइप का गार्डन होता है, लेकिन ये नॉन फॉर्मल गार्डन होता है किसमें, बाकी जो अदर देन मुगल टाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुद्ध जयंती गार्डन, जो कि दिल्ली में आता है। देन स्पेसिंग इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग में बनाना क्या होगा, 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर होगा हाई डेंसिटी के लिए। देन नेक्स्ट आपका व्हिच वन इज ए बायोहाइवर हर्बिसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस। ऑप्शन था आपका ग्लाइफोसेट, देन अट्राजिन, कोलेट्रिटिकम एंड 2,4-D। इसके हिसाब से 2,4-D होना चाहिए। 2,4-D आपका एक सिंथेटिक ऑक्सीन है, और ये जो है आपका फंगस से ऑब्टेन ये होता है। एंड व्हिच इज कॉल्ड इज नॉट सेज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइप्रस रूटंडस। साइप्रस रूटंडस जो है आपका ये राइस में देखने को मिलता है, व्हीट्स, और ये सेज की कैटेगरी में भी आता है। व्हीट का जैसे कैटेगरी होता है ना, ब्रोडलीफ व्हीट, फिर आपका जो है सेजेस, हर सर्व्स, ये सब जो है आपका जो है सेजेस के अंडर में रोटंडस आता है। ठीक है। एंड व्हिच साइंटिस्ट वर्क ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन मैच एंड क्रिस्नियाइट, तो इसका ऑप्शन था आपका चार्ल्स डार्विन, मेंडल, जॉर्ज बेडल, नॉर्मल बोल्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज बेडल। देन व्हिच व्हीट हैज मेडिकल प्रॉपर्टीज, तो इसका ऑप्शन क्या है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इसका कंप्लीट जो है ऑप्शन मुझे नहीं दिख पाया है, मतलब नहीं मिला है। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बता देना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट जो है अपना स्कोर बता सके इसमें। ठीक है। देन व्हाट इज द सेट नेट यूज्ड इन द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस, तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर एंड सनलाइट मैनेजमेंट मेंटेनेंस के लिए यूज होता है। और सेट नेट क्या है, प्रोटेक्टेड आपका एनवायरमेंट के लिए भी, जैसे कि यूवी रेज हो गया, उससे बचने के लिए भी प्लांट्स को यूज किया जाता है आपका सेट नेट इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ठीक है। क्वेश्चन छूट गया क्या, व्हाट इज रिलेटेड टू येलो रिवोल्यूशन, आपका ये जो आंसर हो जाएगा ऑयल सीड होगा। ऑयल सीड रिलेटेड है येलो रिवोल्यूशन आपका, एडिबल ऑयल सीड। फिर जो है आइसोलेटेड डिस्टेंस फॉर पी फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन, तो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए पीस का आपका जो है आइसोलेशन डिस्टेंस होगा 10 मीटर। अगर ये होगा फंडामेंटल सीड प्रोडक्शन होगा फाउंडेशन, तो इसको इसमें जो है आपका हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है। 100 मीटर और 50 मीटर भी ऑप्शन में था शायद, तो इसका आंसर हिसाब से 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। देन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इन 2023-24 जीडीपी इज 18.2% होगा। ठीक है। तो आपका 2023 जो
2023 का जो जीडीपी है इसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 18.2% है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2024 एंड 23, तो इसका आंसर जो है 3322.9 लाख मेट्रिक टन है, और अगर मिलियन में होगा तो एक डेसिमल इधर हो जाएगा, 332.29। तो इसके हिसाब से आपको करना है, आपका अगर मिलियन में दिया था या लाख में दिया था, ठीक है, जैसे लाख लाख में ही दिया होगा, 332 लाख मेट्रिक टन। लेड ब्लाइट इज रिलेटेड टू आपका किसमें है, ये ऑब्वियसली पोटैटो है, लेड ब्लाइट आप पोटैटो बोलते हैं। और आपका जो वायरस फ्री प्लांट प्रिपेयर्ड बाय, वायरस फ्री प्लांट प्रिपेयर्ड बाय क्या है, मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है, उसमें वायरस इन्फेक्शन नहीं होता है, इसलिए मेरिस्टेम कल्चर प्रिपरेशन प्रिपरेशन से आपका क्या है, वायरस फ्री प्लांट बनता है। देन प्रोपागेशन इन पोटैटो क्या है इसका आंसर, ये ट्यूबर से प्रोपागेट करता है, तो इसके लिए उसका ट्यूबर को जो है आप फील्ड में डायरेक्ट स्विंग कर देते हैं। तो आलू जो होता है उसी को जो है आप अप्लाई कर देते हैं। देन ड्वार्फ रूट स्टॉक एप्पल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वैरायटी M9, तो ड्वार्फ रूट स्टॉक एप्पल इसमें आपका M9, ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी था, हमने डिस्कशन किया था, आप जो है देख लेना वो। देन मोनोकॉट फ्रूट बनाना डेट पाम पाइनएप्पल ऑल, तो इसके हिसाब से ऑल आंसर होना चाहिए, ऑल ऑप्शन था कि नहीं, एक बार वो बता देना, नहीं तो बाकी सब तीनों ऑप्शन जो था ये तीनों की तीनों करेक्ट है, ठीक है। देन अर्चना इज वैरायटी ऑफ चाइना स्टार, इसमें आपका फ्रूट्स पूछा है या फ्लावर पूछा है, ये एक बार आप कमेंट्स में बताना, ताकि मैं फिर से एक बार अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। देन पेस्टिसाइड्स अप्रूवल गिवन बाय आपका सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी, ये आपका फरीदाबाद में है, हरियाणा, जो डीपीपी की है ना, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन, वही वाला। देन वैष्णवी इज वैरायटी ऑफ पाल्मरोजा ओनली एज पर एफएओ स्टार्ट्स फूड एंड एग्रीकल्चरल, ये स्ट्रेटजी इंडिया का पोजीशन एग प्रोडक्शन 2020 में कितना है, इसका जो आंसर है थर्ड है, लेकिन पता नहीं भाई 2024 में एग्जाम कर रहे हैं, 2020 का डाटा पूछ रहे हैं, तो ये तो करंट सेक्शन में भी नहीं जा रहा है, करंट अफेयर में, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, थर्ड पोजीशन में है इंडिया। फर्स्ट था ऑप्शन, सेकंड और एट था, थर्ड था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड पोजीशन। देन जीनोम डी कम्स फ्रॉम आपका ट्रिटिकम एजिलोप्स है, और इसमें जो है ऑप्शन भी होगा आपका ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम स्पेटोडिस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम एजिलोप्स होगा। आइडियल टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन इज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। सॉयल फिमोगेंड आपका जो है इसका ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोग बोले डाइक्वेट पराक्वेट ये सब था, तो मिथाइल ब्रोमाइड अगर ऑप्शन होगा तो वही आपका आंसर होना चाहिए इसमें। देन सेंट्रल सॉल्ट एंड मेराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, भावनगर गुजरात पे है। और इसमें और एक क्वेश्चन छूट गया शायद, ये सेंट्रल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट शायद, ये दिल्ली में ही, ये दिल्ली में है। दिल्ली नहीं तो आपका दिल्ली तो नहीं, दिल्ली अगर ऑप्शन नहीं होगा तो पुणे महाराष्ट्र ऐसा कुछ ऑप्शन है, तो वही वाला होना चाहिए, ठीक है। देन सिंडर्मा से ब्रेकिंग हार्मोन आपका जिबरेलिन है। NaCl यूज्ड बिफोर हार्वेस्टिंग क्या है आपका, राइस है, तो NaCl किस में यूज होता है, राइस फील्ड में यूज होता है बिफोर हार्वेस्टिंग। देन स्टोरेज इन बनाना फॉर नेक्स्ट जनरेशन ग्रोथ, इसका जो आंसर हो जाएगा राइजोम। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 to 35 डिग्री, जर्मिनेशन पूछा है तो 25 to 35, ठीक है। तो पार्ट बी का देखते हैं, विलेज कुछ नाम दिया था इधर, उत्तराखंड ऑयल सीड क्रॉप हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेसामम। ऑप्शन में आपका सोयाबीन भी होगा, सेसामम भी था, मस्टर्ड भी था, तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या होगा, सेसामम होगा। देन भैरवी जलाशय प्रेजेंट इन आपका झारखंड है। देन मैक्सिमम नोटा गिवन बाय पीपल इन द एरिया, किसमें जो है आपका, इसमें गोपालगंज था, इंदौर था, तो आंसर आपका हो जाएगा इंदौर। देन सीट्स इन लोकसभा इन 2024 इलेक्शन 543, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन MP, तो इसका ऑप्शन जो है क्या, एक बार बता देना। और एक क्वेश्चन था टीचर इक्वल्स टू, ऐसा कुछ घुमा वो प्लेस चेंज करके टीचर स्टूडेंट्स और सक्सेस का पूछा था, तो वो भी आप देख लेना, इजी इजी क्वेश्चन था, तो ठीक है। थैंक यू सो मच, तो आप जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। और आप लोग को अगर जैसे कि ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर है, ट्रेनी मार्केटिंग है, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल है, मैनेजमेंट ट्रेनी का ये सब का जो एग्जाम था उसका एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और आप जो है क्वेश्चन पेपर जो है इस नंबर पे 7978575715 इस नंबर पे भेज दीजिएगा, ताकि हम लोग जो आंसर शीट आप लोग के लिए बना के लेके आएंगे और यूट्यूब में डिस्कशन कर सकेंगे, ताकि आप लोग को भी जो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये जो है टेलीग्राम ग्रुप देख सकते हैं, #एग्रीकल्चर और #एग्रीजॉब्स। एग्रीजॉब्स में हम लोगों को आपका जो है
जितना भी एग्रीकल्चर जॉब्स है उसके रिलेटेड दे देते हैं इन्फॉर्मेशन। और हैशटैग एग्रीकल्चर जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसमें जो आपका ये पीडीएफ मिल जाएगा अभी, तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें जो है हमारा कैंडिडेट स्टूडेंट रहते हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी रहते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए आपका दोस्त लोगों के साथ, तो उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि कितना उन लोग का करेक्ट है। और आप कमेंट सेक्शन में ये बताना है आप लोगों को कि आपका कितना करेक्ट हुआ, ठीक है। और आपका अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए ना, नहीं तो उसमें जो है आप नंबर, जो ये व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप आपका भी डाउट्स पूछ सकते हैं, हम क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल हैशटैग एग्रीकल्चर। थैंक यू सो मच।